जब एक्सेस करोगे तो कहते हैं रोग हो जाता है। रोग होगा ही होगा। ज़्यादा मीठा खाओगे, ज़्यादा खट्टा खाओगे, ज़्यादा रायता पियोगे रोज, सड़ी सड़ाई, तो उसमें आके खराब। तो बीमारियां हमारे खान पान के से होती है। हम अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं रखते, इसलिए बीमारी हो जाती है। व्यक्ति को चाहिए जब वो देख ले किसी वस्तु से, किसी खान पान से मुझे नुकसान हो रहा है, उस खान पान को बदल, उसको छोड़ दे, उसकी बीमारी खत्म हो जाती। लेकिन व्यक्ति जीव के लोग में छोड़ता नहीं है, इसलिए उसकी बीमारी बढ़ती रहती है। दवा खाते रहो, बीमारी भी बराबर पैरेलल चलती रहेगी। दवा खाएंगे, थोड़ा आराम मिलेगा, फिर आप बद परहेजी कर रहे हो, फिर आपको वो परेशानी बनी रहती। इसलिए भर्तृहरि जी ने कहा भोगे रोग भयम। भर्तृहरि जी कहते सब जगह जो है कुछ न कुछ संकट है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति बड़ा नाम है खानदान का, लेकिन आपने कोई गलत काम कर दिया, आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, तो आपका नाम बदनाम होता है, अपने बुजुर्गों का नाम बदनाम, उसको कहते हैं कुली। कुलीन व्यक्ति आप हैं, लेकिन गलत करने पर आपके कुल को पट्टा लगता, उसको कहते हैं कुले च्युति भयम। और भर्तृहरि जी कहते हैं पित्ते नृपालात् भयम। ज़्यादा इकट्ठा करोगे धन तो टैक्स लग जाएगा आपको। तो वित्त में राजा का भय रहता, शासन का भय रहता, इसलिए आप चोरी करते हो, टैक्स नहीं देते हो, फिर भी टैक्स देते हो, तो नज़र सरकार की भी होती है। तो जो गुंडे बदमाश समाज में हैं, उनकी नज़र आपके पैसे पर हो, कहते बहुत कमाता है, इसके पास पैसा बहुत हो, तो गुंडे भी आपके पीछे लग जाए। तो इसका मतलब वित्ते नृपालात् भयम। भर्तृहरि जी कहते हैं आपके धन पे राजा की नज़र होती है, गुंडों की नज़र होती है। और कहा रूपे जराया भयम। अगर आपका सुंदर शरीर है तो कहते हैं बुढ़ापे का भय है। कितना ही क्रीम पाउडर लगा दो, समय आने पर झुर्रियाँ आए, बूढ़े हो ही जाओगे। चाहे कितना आप कॉस्मेटिक लगाओ, कितना ही दवा खाओ, आप बूढ़े हो ही जाएंगे समय आने पर। इसलिए कहते हैं रूपे जराया भयम। और काय कृतांता भयम, ये जो शरीर है हमारा, इस पे मृत्यु का भय है, यमराज का भय है, एक दिन हम मरेंगे, ये डर हमें बना ही रहता है। और शास्त्रीवाद भयम, यदि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, दूसरा कोई विद्वान आ गया तो आपको उससे भय लगता है, अरे भाई ये तो मेरे से ज़्यादा जानता है, ये विद्वान आदमी है, तो आप उससे डरते। उसको कहते हैं शास्त्रे वाद भयम। वाद विवाद में आप हार जाएंगे। आपको पता है मेरा नॉलेज कम है, इसका नॉलेज ज़्यादा है, तो आप दबते, आप संकोच करते। इसी का मतलब है शास्त्रे वाद भयम। वाद विवाद का भय रहता है विद्वान आदमी को, क्योंकि तुमसे और विद्वान भी तो कोई बड़ा भी विद्वान, तुमको अकेले थोड़ी हो, तुम एक से एक बढ़ करके तुमसे। तो और आगे कहते हैं हाँ, कुसंग का भय रहता है। माने दैन्य भयम, आपका सम्मान होता है, एक दिन आपके सम्मान में कमी हो गई, आपका मन मुरझा जाता है। अरे पहले तो लोग सम्मान करते थे, अब मेरे सम्मान में कमी हो गई, तो आपका मन मुरझा जाता है। माने दैन्य भय। और गुणे खल भयम, आपके अंदर बहुत गुण है, सद्गुण है,
आपके अंदर अच्छाइयाँ बहुत हैं, लेकिन जो आपकी कंपनी है, जो आपके संग वाले हैं, वो बड़े खराब हैं, आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, आपका नाम बदनाम हो जाता है। उसको कहते हैं गुणे खल भयम। आपके गुण में खल मैंने दुष्ट, दुष्टों का भय रहता है। क्या पता कौन पकड़ करके आपको पिला ही दे। आपने कहा मैंने तो पीना छोड़ दिया, मैं कभी पीता ही नहीं हूँ, लेकिन आपका साथी आपको पकड़ के ले गया, जबरदस्ती एक दिन पिला दिया, फिर तो आपकी आदत हो गई, अब आप बिना पिए थे। इसी का मतलब होता है गुणे खल भयम। तो भर्तृहरि जी ने कहा दुनिया में जितने भी चीज़ें ये हैं, ये सब इनमें सब कंपटीशन है, कुछ न कुछ इसमें भी मनुष्य की परेशानी रहती ही रहती है। कहते हैं भर्तृहरि जी इस दुनिया में सब जो है भयान्वितम, भय से युक्त है, हर जगह डर ही डर, एक दूसरे का डर, कभी किसी का डर, कभी किसी का डर, कभी किसी का डर। तो डर कैसे समाप्त है ना? कहते हैं वैराग्यम एव अभयम। वैराग्य, वैराग्य का मतलब दुनिया से नाता कम जोड़ो, दुनिया से मन को हटाओ, उसको कहते हैं वैराग्य। जो नश्वर चीज है, जो कल आपके साथ नहीं रहना है, जिसने छूट जाना है समय आने पर, उससे अपनी लगाव को हटा दो, उसको कहते हैं वैराग्य। भर्तृहरि जी कहते हैं वैराग्य ही सुख देने वाला है, बाकी सब चीजें दुख ही दुख देती हैं। तो वैराग्य एव अभयम। मन को आप मन से दुनिया के फालतू बातों से हटाइए और मन को भगवान में लगाइए। तो शांति प्राप्त करने का यही सही तरीका। इसलिए गीता में भी यह सर्वत्र भगवान की आज्ञा है, मेरा चिंतन करो, भजन करो, मेरा नाम लो, मेरा गुणगान करो, सत्संग करो, इसी से तुम्हें शांति मिलेगी। जैसे जैसे भगवान की तरफ हमारा मन जाएगा, वैसे वैसे शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मुश्किल बात यह है, भगवान की तरफ आदमी का मन जाता ही नहीं है। दिखावा के लिए हम बड़े सत्संग करें, जावें, लेकिन आप देखो मेरा मन कितना भगवान में लग रहा है, ये देखने की बात। यदि आप देखें कि वास्तव में मेरा मन लगा ही नहीं ठीक से, यदि मन लग गया तो आपको शांति मिलेगी, मन नहीं लगा तो शांति नहीं। तो शांति तो भगवान के चरणों में ही। गीता में भगवान ने एक श्लोक बताया, कहते हैं जो योगी नहीं है, शास्त्रे बुद्धि अयुक्तस्य, जो योगी नहीं है उसकी बुद्धि नहीं होती। अर्थात यदि आपको सद्बुद्धि चाहिए, आपको मन एकाग्र करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो योगाभ्यासी नहीं है, ध्यान नहीं करता है, उसकी बुद्धि डामाडोल है, उसकी बुद्धि कुबुद्धि होती है, बुरी बुद्धि वाला है। ना चायुक्तस्य भावना, और जो ध्यान नहीं करता है, भगवान कहते हैं उसके अंदर सद्भावनाएं भी नहीं आती, सुंदर सुंदर भावनाएं उसके अंदर नहीं आती। मतलब ये हुआ, यदि आप ध्यान करते हैं, आपके अंदर बहुत सुंदर सुंदर भावनाएं मन के अंदर आएंगी, ये मतलब। और भगवान कहते हैं जब सद्भावना, सुंदर भावना नहीं है किसी के जीवन में, कहते हैं न च अभाव्यता शांति। जब सद्भावना है, जब दुर्भावना है, हर व्यक्ति के प्रति द्वेष है, दुर्भावना है, तो आपको शांति नहीं मिल सकती। शांति प्राप्त करने का तरीका ये है, हम किसी के प्रति दुर्भाव न रखें, सब में
भातृत्व का भाव रखें, भाईचारा का भाव रखें। भगवान ने कहा जो न च अभावयता शांति, जिसकी भावनाएं ही ठीक नहीं है उसको शांति नहीं मिल सकती, और जिसके चित्त में शांति नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति जिसका चित्त शांत नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सुख दो प्रकार का होगा, एक सुख संसारिक, आप विषयों से सुख प्राप्त करके वो खा लिया, पी लिया, पहन लिया और थोड़ी देर के लिए आप सुख महसूस करते हो, दूसरे ही क्षण वो सुख आपका नष्ट हो जाता। एक सुख होता है परमात्मा के नाम में, वो सुख निरंतर बढ़ता ही है। यदि आप भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे तो आपको भगवान की कृपा निरंतर बढ़ती रहेगी, वो है अखंड सुख। और दूसरा सुख लौकिक सुख जो है वो है नश्वर सुख। तो सुख दो प्रकार का हो गया, एक नश्वर सुख, आपने दुनिया के भोग भोगे, खत्म हो गया, शरीर भी खत्म, अब उन भोगों का कोई मतलब नहीं। एक परमात्मा का नाम लिया, आपने खूब जाप किया, ध्यान किया, आपको सुख मिला, आपको आनंद मिला, वो सुख आपको इस जीवन में शांति देगा और वो सुख परलोक में भी आपको लाभ देगा। शरीर छूटने के बाद जो आपने ध्यान भजन किया है वो आपके साथ जाएगा। सूक्ष्म शरीर, जब हम शरीर को छोड़ देते हैं स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, ये मिट्टी का खिलौना तो रह जाता है, लेकिन जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, आपके प्राण, आपके मन और आपके बुद्धि, ये आपके साथ जाते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, ये आपके साथ जाते हैं। जो आपने ध्यान भजन किया उसका प्रभाव साथ में जाएगा। इसका प्रभाव ये होगा आपको दूसरा जीवन बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि आपने जाप और ध्यान किया। यदि जाप ध्यान नहीं करेंगे तो आपको अच्छा जीवन नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको नरक भी मिल जाए। इसलिए गीता में भगवान ने कहा काम, क्रोध, लोभ तीनों को त्याग, कामनाएं मत करो, ज्यादा इच्छाएं मत करो, और क्रोध को भी त्याग, गुस्सा को त्याग, गुस्सा मत करो बिना मतलब, गुस्सा अपने पे करो, मुझमें ये कमी है, मुझसे ये नहीं हो रहा, तो अपने से लड़ो। दूसरे से लड़ने से कोई फायदा नहीं, दूसरा आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। यदि आप भजन करते हैं तो आपका क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं, बुराई करेगा, गाली देगा, देने दो। तो शत्रु तो हम अपने, तो क्रोध अब अपने से करें, क्यों कि हम भजन नहीं कर पा रहे, हमें बुराइयां हैं, तो बुराइयों से लड़ो, उनको दूर करने का प्रयास। काम, क्रोध और लोभ का मतलब इच्छा, इच्छा होती है, लोभ बढ़ता है और आदमी परेशानी में पड़ जाता है, उसका वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए वो बार बार जन्म लेता है। और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जन्म लेते हैं, कोई इच्छा थोड़ी पूरी हो गई, बाकी रह गई, तो वापस दूसरे जन्म में उसको भोगने के लिए दूसरा जन्म मिलता है। ये पुण्य होगा मनुष्य का मिलेगा, नहीं पुण्य होगा दूसरा जन्म मिलेगा पशु पक्षी का। वहाँ भी तो भोग गई, जो इच्छाएं हैं वहाँ पर पूरी होती रहती हैं, लेकिन आप नया काम नहीं कर सकते। तो भोग योनि जितना आपके भाग्य में है वो आप भोगो, लेकिन नया काम केवल मनुष्य के जीवन में हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। हम कर्म करें, फल भगवान पर छोड़ दें। इसी को कहते हैं कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन। कर्म में हमारा अधिकार है, फल में हमारा अधिकार है, इसलिए कर्म करना चाहिए। और कर्म भी सबसे बड़ा कर्म है। तो लौकिक कर्म हम करते अपने पेट के लिए,
ये तो करना ही चाहिए। यदि ये नहीं करते, भगवान कहते हैं ये तो आदमी चोर है, तो समाज का खाता है, अपने मेहनत से नहीं करता, तो भगवान ने कहा चोर है। और दूसरा जो है, भजन करने से आपका दान, कर्म करने से, भगवान कहते हैं कर्म करने का तुम्हारा पूरा अधिकार, भगवान ने तुम्हें समर्थ बनाया। माँ फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, जितना मेहनत किया उतना ही मिलेगा। मेहनत तो करो कम, फल चाहो ज़्यादा, ये होता नहीं। कोई व्यक्ति बहुत कम पढ़े विद्यार्थी और कहे मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाऊंगा, तो ये नहीं होता है। उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, 5-6 घंटे लगातार बैठ करके पढ़ेगा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही आ जाएगा। लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं है, केवल इच्छा है मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाए, तो केवल चाहने मात्र से नहीं होता, उसके अनुरूप हमको मेहनत या कर्म करना ही पड़ेगा। ये मेहनत हर क्षेत्र में जरूरी, भगवान की प्राप्ति में भी मेहनत बहुत जरूरी। ध्यान भजन करो, संसारिक इच्छाओं से अपने को मोड़ो और अधिक समय